वेल फ्रेंड्स, सो एज यू हैव सीन बाय द डिस्क्रिप्शन, आप देख ही चुके होंगे हमारे टाइटल के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ कि आज हम आपको बताएंगे कि ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाएं। आप में से काफ़ी लोग हमसे सवाल रेगुलरली पूछते हैं हमारी वेबसाइट पर आके, हमारे वीडियोस में। और कभी आप ऑटोमेटिक अगर लेने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें कि सारी ऑटोमेटिक जो है उनको स्टार्टिंग प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं वो सेम ही होता है, या फिर जो चलने का प्रोसीजर होता है वो सेम होता है। चाहे एएमटी की बात कर लें, चाहे सीवीटी की बात कर लें, चाहे आप टॉर्क कन्वर्टर की बात कर लें, या फिर आप बात कर लें एक डीसीटी की। ये टॉर्क कन्वर्टर है जो मैं चला रहा हूँ, पुरानी फोर्ड इकोस्पोर्ट है, मेरी पर्सनल गाड़ी है। ये गेयर बॉक्स है और सब में ही आपको पी, रिवर्स, एन, डी और किसी किसी गाड़ी में एस मिलेगा। अब एएमटी कार्स में आपको सिर्फ डी और आर और एन मिलता है, पी और एस नहीं मिलता है। वो क्यों और कैसे, वो कोई और दिन आपको हम समझाएंगे। बिकॉज एएमटी कार्स बेसिकली आर क्लचलेस मैनुअल कार्स, उनके अंदर क्लच होता है लेकिन एक्सटेंशन लगा रखा होता है एक उन्होंने बॉनेट के अंदर, जिससे कि ऑटोमेटिकली गेयर्स वहाँ से चेंज होते हैं। बट दिस इज द ट्रेडिशनल काइंड ऑफ गेयर बॉक्स ऑन एन ऑटोमेटिक कार दैट यू विल सी, एंड दिस इज द रीडिंग्स दैट यू विल सी, पी, आर, एन, डी एंड एस। अब आपको कुछ नहीं करना है, गाड़ी को जब आप स्टार्ट करेंगे पी में रख के ब्रेक पे पैर रख के गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इस वक्त गाड़ी स्टार्ट ही है, इसमें हम आपको वो वाला बात नहीं बताएंगे। देन यू हैव टू जस्ट पुट इट इन टू ड्राइव मोड, डी का मतलब ड्राइव, और अपनी लेफ्ट लेग को साइड में कर लीजिए बिल्कुल। डू नॉट प्रेस द ब्रेक विथ योर लेफ्ट लेग। कुछ लोग क्या करते हैं, लेफ्ट लेग को रख लेते हैं, सोचते हैं क्लच का काम हम लेफ्ट लेग से जो करते हैं वो हम ब्रेक के लेंगे, लेकिन ऐसा मत करना। बिकॉज जो आपकी मसल मेमोरी है वो आपके लेफ्ट लेग को वैसे ही चलाएगी जैसे कि आप एक क्लच को दबा रहे हैं, और वहाँ पे इमरजेंसी आप ब्रेकिंग कर सकते हैं गलती से, क्योंकि आप जैसे क्लच को यूज़ करते हैं वैसे ही आप ब्रेक पैडल पर भी प्रेशर डालेंगे। तो ऑलवेज कीप योर लेफ्ट लेग इन द कॉर्नर, कीप इट बिल्कुल दबा के, और अपने माइंड को बार बार बोलिए कि नहीं, मुझे लेफ्ट लेग नहीं यूज़ करना है। एवरीथिंग हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय योर राइट लेग। और डी में डालने के बाद आप गाड़ी को सिर्फ अपने ब्रेक के पैडल हटाइए और देखिए क्रॉल मोड पे चल पड़ेगी, क्रीप मोड, क्रॉल मोड जो भी आप इसे कहना चाहें, एंड ईजिली एंड स्मूथली योर कार इज़ मूविंग। और हल्का हल्का एक्सेलरेशन दीजिए शुरू शुरू में, एकदम झटके मत मारिए, आराम से गाड़ी को चलाइए। और हाँ, अगर आपने बिल्कुल अभी लेटेस्ट ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदी है, बिल्कुल लेटेस्ट ऑटोमेटिक पे चलाना सीखा है, तो पहले कुछ दिन, पहले हफ्ते 10 दिन स्लो चलाइए और ग्रेजुअली स्पीड को इंक्रीज़ करिए, ताकि कहीं आप कभी कंफ्यूज हो जाए, कभी आपका लेफ्ट लेग यूजिंग इट लाइक यू यूज ऑन द क्लच पेडल। इसलिए आपको राइट लेग से आराम से ऐसे ब्रेक दबाना है एंड देन कम टू अ स्टैंड स्टिल। दूसरी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप गाड़ी को पार्क करते हैं, व्हेनेवर यू पार्क योर कार, पुट इट बैक इनटू। और हैंड ब्रेक ये गियर के लिए होता है सिर्फ, ये आपके टायर्स के ऊपर ब्रेक नहीं लगाता है, ये सिर्फ गियर को क्लॉज के साथ लॉक कर देता है, एक पोजीशन में होल्ड कर देता है। और ये जो है, जो हैंड ब्रेक है, ये आपके हैंड ब्रेक्स यानी कि पीछे वाले ब्रेक्स को लगा के खींच के लगाया जाता है, उससे कि आपके पीछे वाले ब्रेक गाड़ी को रोक के रखते हैं की जगह पर। तो हैंड ब्रेक जरूर लगाएं। सो द हैंड ब्रेक ऑन अ एएमटी कार इज़ वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आप के पास एक हाई एंड गाड़ी है, आपके पास एक थोड़ी सी महंगी गाड़ी है, डीसीटी है, डुअल क्लच वाली गाड़ी है, तो आपके स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे पैडल्स मिलेंगे, छोटे छोटे से पैडल्स मिलेंगे ऐसे, इन्हें पैडल शिफ्टर्स कहते हैं। और इनसे आप गियर बॉक्स को खुद मैन्युअली यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली लेफ्ट वाला आप ऐसे खींचेंगे तो गियर कम हो जाएगा, और राइट वाला खींचेंगे तो गियर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो अगर आप कहीं पहाड़ों पे गाड़ी ले आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आप इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था इंजन ब्रेकिंग क्या होती है। द गियर्स एक्चुअली हेल्प यू ब्रेक द इंजन, रादर ब्रेक द कार स्पीड डाउन। एंड हाउ डू डू दैट? वेल, बिकॉज जब आप इसको ज़्यादा स्पीड पर ले आते हैं लेकिन नीचे गियर पर रखते हैं, जैसे भी हम जा रहे हैं 30-35 की स्पीड पर, हमने इसको नीचे के गियर पे करना है, तो ये देखिए रेव बढ़ जाते हैं, और जो गियर होता है वो अपने आप ही रेव बढ़ा के गाड़ी को स्लो स्पीड पे लेके आ जाता है, एंड द इंजन ब्रेकिंग कम्स इनटू इफेक्ट। मैंने ब्रेक नहीं दबाया और गाड़ी अपने आप ही स्लो हो गई। सो दिस समथिंग दैट यू कैन डू व्हेन यू ड्राइविंग अप द हिली रोड्स और कमिंग डाउन द हिली रोड्स रादर, ताकि आपके ब्रेक्स की लाइफ एनहांस हो सके। एंड दैट इज समथिंग ऑल्सो विच यू कैन डू इन एन ऑटोमेटिक कार। ऑफकोर्स पैडल शिफ्टर्स से आप ये कर सकते हैं। किसी किसी में आप ट्रिप ट्रॉनिक फंक्शन आता है, लेकिन किसी किसी गाड़ी में आता है कि यहाँ से मैन्युअली भी ऐसे बैक करेंगे तो गियर बढ़ जाएंगे, ऐसे करेंगे तो कम हो जाएंगे। ऑफकोर्स स्पोर्ट मोड भी डाल सकते हैं आप। स्पोर्ट मोड में क्या होता है? वेल, स्पोर्ट मोड एसेंशियली मीन्स दैट द कार्स गियर बॉक्स विल होल्ड ऑन टू द रेव्स अ लिटिल लॉन्गर, यानी कि रेव्स को ये ज़्यादा लंबा खींचेगा और पकड़ के रखेगा ये चीज़ कि गाड़ी स्पोर्टी परफॉर्मेंस दे सके। तो रेव्स थोड़े बढ़ जाते हैं और स्पोर्टी परफॉर्मेंस आती है। याद रखें, जब भी आप गाड़ी को रोक रहे हैं या स्लो डाउन कर रहे हैं रेड लाइट पर, गाड़ी को पूरे तरीके से रुकने दीजिए और उसके बाद ही आप इसको पी मोड में डालिए। पी मोड, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द गियर बॉक्स एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर कार एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द ओवरऑल
engine, because gearbox के ऊपर अगर कोई दिक्कत आएगी तो ऑब्वियसली वो इंजन के ऊपर भी दिखाई देगी, आज नहीं तो कल. सो ऑलवेज इंश्योर दैट योर कार कम्स टू कंप्लीट स्टैंड स्टिल. गाड़ी टोटली रुक गई है, जीरो पे आ गई स्पीड, ऐसे पूरी तरह से आपने डाला और फिर आप पी मोड पे, यानी गाड़ी का जो गेयर बॉक्स है वो क्लॉज ने पकड़ लिया और गेयर लॉक कर लिया एक जगह पे. दिस इज़ वेरी क्रिटिकल. डू नॉट स्टॉप इट व्हेन द कार इज मूविंग, डू नॉट पुट इट इन पी व्हेन द कार इज मूविंग. एक और चीज़ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है ऑटोमेटिक गाड़ी के साथ, वो ये है कि रेड लाइट पर जब आप खड़े हैं तो हमेशा न्यूट्रल या फिर पी मोड में डाल लीजिए, या तो न्यूट्रल में डालिए, पी मोड में डालिए. वो इसलिए खासतौर पर DCT के साथ क्या होता है, अगर आप डी मोड में रखेंगे तो क्लच जो है गाड़ी के अंदर, जो गेयर्स हैं वो सब एक्टिवेट रहेंगे और उससे ओवर हीटिंग हो जाती है इंजन की, और गेयरबॉक्स की भी ओवर हीटिंग हो जाती है. ये दिक्कत काफ़ी लोगों को आई थी. जो ओरिजिनल Hyundai Venue आई थी, जो शुरू में किया Sonet आई थी, उसके अंदर लोग काफ़ी कंप्लेंट करते थे. जो 1 लीटर का टर्बो इंजन था कि DCT गेयरबॉक्स गर्म हो जाता है, हमें बीच में लगता है कि गाड़ी गर्म हो रही है और गेयरबॉक्स हीट पकड़ रहा है. वो इसलिए था क्योंकि अगर आप डी मोड पर रखते हैं, रेड लाइट पर स्टैंड स्टिल पे खड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बिकॉज एवरीथिंग इज एंगेज्ड, जैसे आप मैनुअल गाड़ी में न्यूट्रल पर डाल देते हैं वैसे ही इस गाड़ी को भी न्यूट्रल पे पी मोड में डाल दीजिए. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल टू एनहांस द लाइफ ऑफ योर गेयर बॉक्स एंड ऑल्सो ऑफ योर इंजन. एंड याद रखें, जब सर्विसिंग पर गाड़ी जाए तो इंजन ऑयल जब चेंज कराते हैं तो अपने गेयर बॉक्स की भी एक बारी हालत पूछ लें. गेयर बॉक्स का ऑयल भी चेंज होता है, हर गाड़ी का अलग अलग टाइमिंग होती है, कितने किलोमीटर्स के बाद होता है, अपनी सर्विस मैनुअल में पढ़ लीजिए और वहाँ पर जाके इन सब चीज़ों का आप खास ध्यान रखिए. और अगर आप ऊपर देखेंगे तो अभी हमने गाड़ी को रोका नहीं है, गाड़ी रुकी नहीं है, लेकिन हमने इसको गेयर से हटा के अगर हम डालते हैं सीधे पी मोड में तो ये देखिए गाड़ी एकदम झटका मार देती है. सो दैट्स समथिंग व्हिच यू शुड नॉट डू एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज क्वाइट बैड फॉर द गेयर बॉक्स. एनीवेज फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक करना. अगर वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं. कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको ऐसे और किस टाइप की वीडियोस चाहिए. हाउ टू सीरीज़ में और भी हमने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, आप हमारे को एक्स पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बहुत सारी बातें हमसे पूछ सकते हैं. Always remember to belt up before you drive. Always remember to stop the car before you put it in P mode. And always remember to use the pedal shifters and bring it down a lower gear when you're coming down the hills for the engine to do its own braking. Thanks for watching and we'll see you soon in the next one.